ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। तो बहुत सिंपल से वर्ड में हम बोले, वस्तुओं का, संख्याओं का, फलनों का एक जो आयताकार अरेंजमेंट होता है, व्यवस्था होती है जिसमें आयताकार व्यवस्था बन जाती हो, तो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए आप। अरेंजमेंट्स को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं, उस व्यवस्था को ही आप मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे आप क्लास में तो जनरली ऐसा बैठते नहीं है, लेकिन कई बार असेंबली के अंदर आपको प्रॉपरली अरेंज कर दिया जाए, आयताकार रूप में अरेंज कर दिया जाए हर एक क्लास को। ठीक है, तो सामने से भी मिलाया जाए, साइड से भी मिलाया जाए, है ना। और हर एक रो के अंदर, हर एक कॉलम में, जैसे रो में जाएंगे ना तो स्टूडेंट समान हो, संख्या में समान हो, कॉलम में भी समान हो, ऐसे ना। तो उस अरेंजमेंट को आप मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जनरली आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो एक मैट्रिक्स के रूप में होता है। उसमें जो आपका स्कोर हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, है ना, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और बहुत जगह आप देखते होंगे, जैसे हमारी फौज होती है, स्पेशली फौज जब भी खड़ी होगी तो मैट्रिक्स के रूप में खड़ी होती है। कहीं से भी देख लीजिए, ऐसे टेढ़े मेढ़े खड़े नहीं होते हैं कि किसी की पोजीशन कहीं भी हो, नहीं, वो एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, वो एक आयताकार अरेंजमेंट होता है उन फौजी भाइयों का। इसलिए वो जो अरेंजमेंट हो गया वो हमेशा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाता है। तो परिभाषा हम लोगों ने देख ली थी। लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा था कि यदि किसी मैट्रिक्स को हमें लिखना हो, उसके एलिमेंट्स को हमें ज्ञात करना हो, तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन हमारे पास होने पर हर एक एलिमेंट्स को हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, जो मैट्रिक्स है वो कितने प्रकार से परिभाषित हो सकती है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ रहे हैं। काफी आसान होता है, बहुत आसान है। जैसे फर्स्ट नंबर पढ़ रहे हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स। जो डेफिनेशन है वो यहीं से निकल कर आ जाएगी। पंक्ति आव्यूह, यहां पर पंक्ति शब्द का यूज हो रहा है, रो का यूज हो रहा है। तो आप एक ऐसे विशेष मैट्रिक्स है जिसमें कहीं ना कहीं उस मैट्रिक्स में विद्यमान रो के संबंध पर, रो के बारे में एक शर्त लगाई जाएगी। रो पर एक कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या कंडीशन अप्लाई होती है, तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है। आप एक ऐसा आव्यूह है जिसमें विद्यमान पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक हो। यदि कहीं भी किसी भी मैट्रिक्स को आप देखते हैं और वहां पर नंबर ऑफ रो को काउंट करें कि कितनी पंक्तियां इस मैट्रिक्स में अवेलेबल है, तो आप कहेंगे कि एक ही है, एक है। तो आप उस मैट्रिक्स को एक नाम दे सकते हैं, तो वो नाम क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स, पंक्ति आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल और केवल एक हो, कम भी नहीं अधिक भी नहीं। अच्छा, स्तंभ के बारे में तो हमने कुछ बोला ही नहीं है, तो बोला ही नहीं है तो उसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। कितने भी स्तंभ हो सकते हैं, कितने भी कॉलम हो सकते हैं, एक हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अधिक हो सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो कॉलम के बारे में आप रो मैट्रिक्स में बिल्कुल भी विचार नहीं करेंगे, आप केवल और केवल रो के बारे में सोचें।
यदि ऐसा मैट्रिक्स आपके सामने है जिसके पास केवल और केवल एक ही रो है, एक ही पंक्ति उस मैट्रिक्स के पास उपलब्ध हो, तो आप उसे रो मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं लिख भी देता हूं यहां पर। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक मिनट, केवल और केवल एक पंक्ति हो। अगर इसको थोड़ा मैथमेटिकली लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात जिसका क्रम, जिसका ऑर्डर हो 1 into n हो, जिसका जो ऑर्डर है वो 1 into n हो। अब यहां से देखो आप, ये जो नंबर होता है वो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो को प्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम n। अब n यहाँ पर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 5 6 7, इसमें तो कुछ कह ही नहीं सकते आप कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये तो चेंजेबल होगा n। लेकिन ये 1 है वो कांस्टेंट हो गया, ये फिक्स हो गया, ये चेंज नहीं हो सकता। जनरली हम बोलते हैं m into n। अगर हम कोई ऑर्डर बोलते हैं, हमें लिखना होता है, तो ऑर्डर हम क्या लिखते हैं, m into n। ये पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल अवयवों की संख्या। इस मैट्रिक्स के पास कुल कितने एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या है, m into n से आ जाएगा रिजल्ट फाइनली मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहां पर हमने m की वैल्यू क्या कर दी है 1, और कॉलम आप कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कॉलम पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए, आप नंबर ऑफ रो पर फिक्स हो जाइए कि ये 1 है, तो आप इसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ऐसा विशेष आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप, अर्थात जिसका क्रम 1 into n हो, क्या कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई और एक बार में सबके समझ में आ भी जाता है, आसान है। ठीक है, यदि इस मैट्रिक्स को में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, Aij। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, आपका ऑर्डर है 1 into n, 1 into n। आपके पास नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है n है, और ये ऑल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है Aij। आई का मतलब है, ये शो कर रहा है कि कौन सी पंक्ति का एलिमेंट है, आई वी पंक्ति का एलिमेंट है, जे वे स्तंभ का एलिमेंट है, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अगर इसके ऑल एलिमेंट्स को हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखो आप, इसके पास सिंगल रो होगी तो हमने देखो ब्रैकेट सिंगल रो के हिसाब से बनाया, नहीं ज्यादा रो होती तो हम थोड़े से साइज बढ़ा देते। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे हम A11, सेकेंड एलिमेंट A12, नेक्स्ट एलिमेंट A13, नेक्स्ट A14, और ऐसे करते 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 A1n आ जाएगा स्टूडेंट। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, ऐसे A1n नहीं दिख रहा है तो कैमरे की डायरेक्शन थोड़ा सा ओके। अब देखिए, इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, इस मैट्रिक्स के पास सिंगल रो है, एक ही रो है, देख लो आप 1, जिसको बोलेंगे R1। यानी देखो आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में है लेकिन सेकंड कॉलम का है। ये एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो 1, थर्ड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है, इससे फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, रो तो फर्स्ट है, फोर्थ कॉलम। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखना चाहें तो ऑर्डर होगा 1 into n। हमेशा इस ऑर्डर में यहां लिखा जाता है, ये आपको दिखेगा, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया 1 into n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है।
तो ये आसानी से पहचाना जा सकता है कि अरे आप थोड़ा स्पेशल मैट्रिक्स है। कैसे? आपके पास तो केवल एक ही पंक्ति है, एक ही रो है, इसलिए आपको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, आपको हम पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। एग्जांपल्स और ले लेते हैं हम लोग। जैसे हमने कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ए तो हमने दे दिया, बी नाम दे दिया, ठीक है। और बी के जो एलिमेंट्स है, जैसे कोई भी एलिमेंट लेते हैं बी आई जे, और इसका ऑर्डर लेते हैं 1 into 4, ऐसे ले लिया हमने। 1 into 4 ऑर्डर हो गया, सिंगल रो है इसलिए रो मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम कितने भी हो सकते थे। अब इसके एलिमेंट्स लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे? B11, B12, B13 एंड B, थोड़ा आगे लिख देते हैं, B14, ऐसे। अब आप इसका ऑर्डर देख लीजिए स्टूडेंट्स। इसका ऑर्डर देखेंगे तो बोलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? R1 है, इसको C1 बोलेंगे, C2, C3, C4। तो नंबर ऑफ कॉलम तो 4 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ रो क्या है? 1। तो जो फर्स्ट पोजीशन लिखता है नंबर ऑफ रो इनटू सेकंड पोजीशन नंबर ऑफ कॉलम, तो 1 into 4 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। और भी हम और सिंपल लिखना चाहे तो देखो, आप इसे देखो, इसको और लिखना चाहे ना हम लोग, आसान वर्ड के अंदर लिखना चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा ये देखिए आप लोग। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, -4, 1, 5, 2, है ना, और -2, ऐसे ले लिया हमने। इस मैट्रिक्स को देखिए आप, क्या ये रो मैट्रिक्स है? हम इसके ऑर्डर को देख लेते हैं। इसके पास ये एक रो है, सिंगल रो है, 1 into, कॉलम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है। अब यहां से देखिए आप कि अरे तो सिंगल रो रखने वाला मैट्रिक्स है, और जो मैट्रिक्स सिंगल रो रखता है, जो मैट्रिक्स सिंगल रो रखता है, उस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। आसानी से समझा जा सकता है, डेफिनेशन आगे बढ़ेंगे हम। ऐसा विशेष आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, पंक्तियों की संख्या 1 हो, स्तंभों की संख्या कितनी भी हो, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। कॉलम्स पे कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पर कंडीशन है रो के ऊपर, और कंडीशन भी है सिंगल रो हो, अर्थात जिसका ऑर्डर 1 into n प्रकार से हो, 1 into n प्रकार का हो, तो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाता है। ये एग्जांपल्स हम लोगों ने आपके सामने दे दिए हैं। अब हम सेकंड मैट्रिक्स पर आ रहे हैं, सेकंड पे आ जाते हैं। चलो ये हटा दिया हमने, एग्जांपल्स में हट गया, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़िए आप लोग। नेक्स्ट, स्तंभ आव्यूह। ये डेफिनेशन मुझे उम्मीद है आप बता सकते हैं। स्तंभ आव्यूह, अब यहां रो की जगह स्तंभ आ गया, मतलब पंक्ति की जगह स्तंभ आ गया। कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन होगी। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ हो। कितना आसान डेफिनेशन है। अर्थात जिसका ऑर्डर हम पढ़े तो ऑर्डर क्या हो? अब रो तो कितने भी हो सकते हैं, तो रो को हम करना n into 1, गुड, 1। इसकी डेफिनेशन लिख देते हम लोग। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल और केवल, केवल और केवल एक स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, अर्थात मैथमेटिकली, अर्थात अगर हम उसका क्रम पढ़े तो क्रम हमें कैसे मिले? m into 1 हो। आगे पढ़ लेंगे हम लोग। स्तंभ आव्यूह कहलाता है। m into 1 ऑर्डर रखता हो, ऐसा आव्यूह क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए आप लोग। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, ए, थोड़ा सा यहां ले देता हूं मैं, ए,
AIJ, इसका ऑर्डर है m×1। तो यहीं से पहचान सकते हैं हम लोग, ऑल एलिमेंट्स को AIJ लिख देते हैं हम लोग। ये शॉर्ट लिखने का तरीका होता है। जैसे आपके क्लास के हर स्टूडेंट का नाम न लिखकर हम क्या लिखे, किस क्लास का स्टूडेंट कौन है, एक्स है। अब आप समझ लीजिए एक्स कौन कौन है, अपना अपना नाम ले लीजिए। एक्स का मतलब हम भी है ना, हर एक स्टूडेंट सोच लेगा, तो शॉर्ट में बोल देते हैं एक्स ऐसे। तो ऐसे ऑल एलिमेंट्स को हम AIJ लिखते हैं हम लोग। आई का मतलब कौन सी पंक्ति का एलिमेंट है, जे का मतलब कौन से स्तंभ का। ठीक है, आई और जे की पोजीशन देख लेंगे आप। और मैट्रिक्स ए है, एलिमेंट्स के लिए स्मॉल ए यूज करेंगे। मैट्रिक्स बी है, कैपिटल बी, तो स्मॉल बी। सी है तो स्मॉल सी। m×1 से देखो भी आप, नंबर ऑफ रो m तो चेंजेबल है, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 कुछ भी हो जाए। लेकिन जो एक नंबर ऑफ कॉलम है वो 1 है, ये कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदल सकता। ये आपके ऊपर नहीं छोड़ा गया है, ये कभी क्वेश्चन के साथ चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। m चेंज हो जाएगा, 1 चेंज नहीं होगा। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो गया, इसमें 1 हो गया, फिक्स में भी 1 हो गया, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स ये कॉलम मैट्रिक्स। आपको एक कॉलम के रूप में दिखेगा भी ये ऐसे। ये एलिमेंट हो जाएगा A11, A क्या हो जाएगा 21, A31, ऐसे करते करते लास्ट लग लेता हूं मैं AM1। देख लीजिए आप, ये R1 हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, mth रो, MV पंक्ति है, M लिखा ना M, MV पंक्ति है, 3 है, थर्ड रो है, 2, सेकंड रो, फर्स्ट रो। इधर देखेंगे ना सेकंड पोजीशन 1 1 1 1, ये कॉलम का साइन होता है। ये सभी एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। ये 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो नंबर ऑफ रो तो है m, 1 2 3 4 ऐसे m, और नंबर ऑफ कॉलम ओनली 1 ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे बी ले लेते हैं, जैसे बी, इसका कोई भी एलिमेंट होता है स्मॉल लेटर लेते हैं, स्मॉल BIJ है ना। और इसका ऑर्डर ले लेंगे हम लोग, ले लेंगे 3×1 ऐसे। 3×1 ऑर्डर है, मतलब नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 है। तो ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स ये ऐसे B11, B21, B31 ऐसे देख लो। R1, R2, R3, जो आपकी क्षैतिज सरल रेखाएं होती है वो हमेशा रो कहलाती है, और जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो लाइंस होती है वो कॉलम कहलाती है। इसका जो ऑर्डर है, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, रो को रिप्रेजेंट करने वाला। तो रो तो 3 है, 1 2 3, फिर कॉलम को रिप्रेजेंट करने वाला ओनली 1, तो ये कहलाएगा आपका कॉलम मैट्रिक्स। यहां से पता चल जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल देना चाहे तो सी जैसे ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग। ऐसे कोई भी एलिमेंट डिसाइड किए जा सकते हैं, -4 0 5 1 -1, ये लो, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसका ऑर्डर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 तो क्या है 5×1, 5×1, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये भी समझना है, मान लीजिए कोई ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसके पास रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। अब ऐसा हो सकता है ना, ऐसा देखो कोई भी एक मैट्रिक्स हमने लिख दिया ऐसे, इसका एलिमेंट है 5, ऑर्डर है 1×1, ऐसे मान लो ओनली सिंगल एलिमेंट है 1×1, मल्टीप्लाई करो 1 तो सिंगल एलिमेंट होगा, उसकी वैल्यू 5 है। ओके, अब बताओ, अरे नंबर ऑफ रो 1, अब कॉलम देखो ही मतलब, नंबर ऑफ रो 1 रो मैट्रिक्स है। अब कॉलम भी देख लो, नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा, ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अगर इसको ऐसे नहीं लिखे तो ऐसे लिख दो आप इसको A11। अगर IJ लिख रहे हो तो IJ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, IJ। अब बताओ इसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 1×1 1 ही तो होगा, तो वो एलिमेंट होगा A11। ऐसा भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा कोई मैट्रिक्स हो सकता है जिसको आप रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, उसको आप कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। दोनों ही मैट्रिक्स यहां पर परिभाषित है,
रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। क्यों? इसके पास सिंगल रो है इसलिए रो मैट्रिक्स, इसके पास सिंगल कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स। तो आसानी से आप ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब यहीं से डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। लर्न क्या करना है आपको? अंडरस्टूड करना है, तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बहुत सिंपल सी है। जैसा नाम यहाँ रखा गया ना, पंक्ति आयु एक पंक्ति हो, स्तंभ आयु एक स्तंभ हो। ये टाइम जल्दी कैसे हो रहा है? चलो स्टूडेंट, अगर क्लास ऑफ हो जाए ना, अगर मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊं तो मैं वापस आ जाऊंगा ना। टाइम थोड़ा जल्दी चल रहा है इसका, पता नहीं कैसे, है ना। चलो आप बने रहना इसके अंदर। नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग। 3 फिर आ जाएगा वर्ग आयु। हम 10 मिनट और क्लास ले लेंगे। वर्ग आयु, स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो कितना सिंपल है। अगर आप इसको देखेंगे ना, वर्ग, वर्ग तो हम जानते हैं, वर्ग एक समतलीय आकृति होती है और उसकी विशेषता क्या होती है? उसमें 4 भुजाएं होती है, सभी भुजाएं समान माप की होती है, लंबाई की होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो लंबाई में समान होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी जानकारियां हम लोग वर्ग के बारे में रखते हैं। तो जो वर्गाकार होता है, वर्ग का जो आकार होता है वो आपको समझ में आता है, सबको समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी ही डेफिनेशन यहाँ पर है। जनरली हमने मैट्रिक्स के लिए क्या बोला? आप आयताकार एक अरेंजमेंट है, वस्तुओं का अरेंजमेंट कौन से आकार का? आयताकार, तो उसको मैट्रिक्स बोल देते हैं। लेकिन यदि ये अरेंजमेंट वर्गाकार हो जाए तो, आयताकार हो ठीक है तो उसको मैट्रिक्स बोल ही रहे हैं, लेकिन ये अरेंजमेंट वर्गाकार हो जाए तो क्या वर्गाकार को हम आयताकार नहीं बोलते हैं? तो हम कहेंगे बोल सकते हैं। भाई जो वर्ग होगा वो विशेष आयत होता है, पहले आयत बनेगा, आयत के बाद वो विशेषता होने के कारण, रखने के कारण हम उसको आयत के साथ साथ वर्ग भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं आयत बोलना बंद कर देते हैं, आयत तो रहेगा वो। प्रत्येक वर्ग सदैव आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग होना आवश्यक नहीं है। आयत वर्ग तभी होगा जब वो विशेषता रखेगा, विशेष प्रकार की डेफिनेशन उसके पास होगी, तब वो आयत वर्ग होगा। लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत जरूर होता है। तो समझ लीजिए, जो आव्यूह होता है वो आयताकार होता है, लेकिन ये जो आव्यूह है वो वर्गाकार है। जिसका आकार वर्गाकार हो, जिसका आकार क्या हो? वर्गाकार। ऐसा आव्यूह जिसका आकार वर्गाकार रूप में प्राप्त हो, वर्ग के रूप में प्राप्त हो जाए, आउटर लाइन बनाए और हम कहेंगे अरे ये तो वर्ग है, आयत तो है लेकिन ये तो स्क्वायर है, अरे ये तो स्क्वायर है, अरे ये तो वर्ग है, तो आप उसको वर्ग आव्यूह बोल दीजिए। अगर आउटर लाइन को ड्रा करने पर आपको आयत मिलता है, वर्ग नहीं मिलता, तो उसको आव्यूह बोलेंगे आप, मैट्रिक्स। लेकिन अगर आयत के साथ साथ वो वर्गाकार है, वर्ग है, तो आप उसको वर्ग आव्यूह बोल सकते हैं। विशेष आव्यूह हो गया वो वर्ग आव्यूह। अब आप बताइए वर्ग आव्यूह कब होगा? ऐसा क्या होगा उस मैट्रिक्स में जिसकी वजह से वो आव्यूह आयताकार से वर्गाकार बन जाएगा? बताइए आप। सर उसमें पंक्ति और क्या स्तंभ दोनों की संख्या है ना, वो इक्वल होगी। वेरी गुड, कितना सिंपल था। ऐसा आव्यूह है आप जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। यदि ये समान होगी, जैसे 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5 और लास्ट में बोले तो m into m, n into n, ऐसा जब भी ये ऑर्डर आप देखेंगे जिसमें पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या यदि उस मैट्रिक्स में समान है, तो उसका जो आकार बनेगा वो वर्गाकार होगा। ठीक है, उसकी जो आउटर लाइन बनेगी वो वर्ग के आकार में बनेगी। इसलिए इस आव्यूह को एक विशेष आव्यूह मानकर हम नाम दे देते हैं वर्ग आव्यूह। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी?
ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात मैथमेटिक लिख रहा हूं मैं, अर्थात जिसका क्रम, इसका जो क्रम है ना उस क्रम से पकड़ सकते हैं, 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, ऐसे ऐसे डैश डैश करते करते लिख दूंगा मैं, m इंटू एम भी लिख सकता हूं मैं, n इंटू एम भी लिख सकता हूं, कैसे भी प्रकार का हो, आगे लिख लोगे आप, वर्ग आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो, दोनों संख्याएं समान हो। अगर हम उसको बोले ऑर्डर के बेस पर, जिसका जो क्रम है 1 into 1, देखो पंक्तियों की संख्या 1 है, स्तंभ भी 1 है, संख्या भी 1 है, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 2, नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम 3, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझ तो रहे होंगे ना आप लोग, 3 है तो दिख गया ना, ओके। यस सर। और यहाँ देखो नंबर ऑफ रो m, नंबर ऑफ कॉलम भी m। तो अगर कहीं भी ऐसा मैट्रिक्स आप देख लेते हैं जो इस प्रकार से है, तो उसका जो आकार होगा वो वर्गाकार होगा, इसलिए हम लोग उसको वर्ग आव्यूह बोलते हैं। एक तो वहां से देख सकते हैं, एक यहां से देख सकते हो। 1 into 1 को आप 1 स्क्वायर कह सकते हैं, 2 into 2 को 2 स्क्वायर कह सकते हैं, 3 into 3 को 3 स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो यहाँ ऑर्डर में भी स्क्वायर आ रहा है, इस वजह से हम लोग इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप लोग इसका, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, एलिमेंट स्मॉल aij है, और ऑर्डर हम क्या लेंगे इसका, ऑर्डर ले लेते हैं सबसे पहले 1 into 1, चलो 1 into 1 ऑर्डर लेंगे तो सिंगल एलिमेंट होगा A11, ऐसे होगा। ये आपका सबसे पहला स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके। नेक्स्ट चलो बी ले लेते हैं, बी या इसी ए को ले लेते हैं, अपने क्या जा रहा है, अपने को ए ले लेते हैं वापस से, और उसका जो ऑर्डर है वो हम 2 into 2 लेंगे, 2 into 2। इसके पास 4 एलिमेंट्स होंगे, और 4 एलिमेंट्स को देखिए आप, A11, A12, A21 और A22, ऐसे 2 into 2 ऑर्डर हो गया। अगर इसकी आउटर लाइन बनाएंगे ना वैसे, ऐसे आउटर लाइन ऐसे बनाते हैं ना हम लोग ऐसे, तो ये एक स्क्वायर मिलेगा। अगर किसी को स्क्वायर नहीं मिलता है ना, तो उसकी खुद की अपनी मिस्टेक है। कैसे? क्योंकि वो स्पेस सेम नहीं रखता। अगर ये 1 सेंटीमीटर ले लिया ना, 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी 1 सेंटीमीटर, इधर से भी। तो स्पेस होता है एलिमेंट्स के बीच में, यू और यू, वो सेम होना चाहिए। ये अरेंजमेंट बनाते समय इसका जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 2 into 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दिख रहा है आपको? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ से 2 into 2। ऐसे हम 3 into 3 भी लिख सकते हैं, देखो आप 3 into 3, एक मैट्रिक्स ले लिया Aij, ऑर्डर है 3 into 3। कितने एलिमेंट्स होंगे इस मैट्रिक्स के पास, बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे? आप देख के बता सकते हो? 9। 9 देखो आप लोग, इसके एलिमेंट्स लिख रहे हैं हम लोग, A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32 एंड 33। ये देखो ऐसे, अच्छा दिखाई नहीं आप लोगों को? तो चलो अब देखो, आप ऑर्डर लिख देंगे 3 into 3, कॉर्नर में लिख देंगे ऑर्डर 3 into 3, ऐसे ऐसे आप 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6, m into m, ये लिखा हमने। ऐसे किसी भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं, बहुत आसान है। ऐसा विशेष आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं जिसका ऑर्डर है वो इस प्रकार का हो, इनमें से कोई सा भी प्रकार का हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े स्टूडेंट्स हम लोग, इनको हटा देता हूं मैं। नंबर 4,
लो देखिए आप नंबर 4 में आ जाते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। वापस से कैमरा सही जगह लाता हूँ। नंबर 4 इसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण आयु। विकर्ण आयु बहुत अच्छा है।